जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी प्यार साथी एक बार क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं। क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक अब प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। थोड़ा सा टेक्निकल इशू हुआ था आपका यहाँ पर, जिस वजह से क्लास तो चालू हो गई थी और मैंने 2-3 मिनट यहाँ पर अपनी बातें बोल भी दी थी, लेकिन आप सभी तक नहीं पहुंच पाई। कोई समस्या नहीं है। एक बार अब आप सभी मुझे कंफर्म करेंगे कि क्या वॉइस और वीडियो क्लियर है, यस और नो। बहुत अच्छे, ठीक है। अब चल रही है क्लास या नहीं। वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्प्लिट समझ नहीं आया, अभी समझा देंगे। स्प्लिट कोई समस्या नहीं है। अब क्लास क्लियर है। अब आप सभी को मेरी वॉइस और वीडियो आ रही है या नहीं। वेरी गुड, यस करके एक बार सभी दोस्त बताओ कि हाँ सर अब वीडियो क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक है जी, चलो बिल्कुल क्लियर है तो शुरू करते हैं क्लास को। और आज की क्लास में जो हम यहाँ पर करने वाले हैं वो है आपका एमएस वर्ड का 13वां भाग। कौन सा? एमएस वर्ड का 13वां पार्ट है। आप सभी को वर्कशीट दे दी थी, आप सभी ने वर्कशीट को क्या है लगा भी लिया होगा। और कल जो दोस्त पहले ही भाग गए थे, जिन्हें क्या है कि जिन्हें बैग लेकर के भागने की पड़ती है 8 बजते ही, उन्हें मैं बता दूं कि कल की क्लास आपकी 8:20 तक चली थी। अगर आपने कल पहले ही चले गए थे क्लास में तो उसके बाद में बीच में बाय करने के बाद फिर से आपकी क्लास हुई थी 20 से 25 मिनट। तो जिन दोस्तों ने वो क्लास नहीं देखी है उस क्लास को जरूर देख लें। कल हमने अपना टेबल वाला जो आपका ऑप्शन था वो पूरा कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, सभी दोस्तों को बताया कि जो हमारा टेबल वाला ऑप्शन है वो हमने कल की क्लास में यहाँ पर कंप्लीट कर लिया था। और आज जो हम यहाँ पर बात करेंगे, आज जो हम आगे बात करेंगे वो करेंगे आपकी इसी में, आपकी इंसर्ट मेन्यू में ही। किसमें? इंसर्ट मेन्यू में ही कुछ टूल आपके रह जाते हैं। कौन कौन से देखेंगे? इंसर्ट मेन्यू में ही आपके कुछ और टूल रह जाते हैं, जैसे कि हेडर फूटर हो गया या फिर टेक्स्ट हो गया इनसे रिलेटेड उन्हें। ठीक है, हेडर फूटर होता है आपका, एक होता है टेक्स्ट ग्रुप कमांड। इन्हें हम आज की क्लास में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या आप सभी ने कल की क्लास पूरी देख ली थी या नहीं? ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। नहीं देखी थी तो अब देख लेंगे। तो सर वर्कशीट कहाँ मिलती है? कुछ बच्चे नए जुड़े हैं जिन्होंने अभी बैच लिया है तो उन्हें बता दें कि जब आप पेड क्लासेस पर क्लिक करेंगे, व्यू कोर्स पर क्लिक करते हैं, कंप्यूटर पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर व्यू पीडीएफ लिखा आता है। जैसे ही आप इस पीडीएफ को ओपन करोगे तो एक पेज तो आएगा आपका किसका, कुछ पेज आएंगे हैंड रिटन नोट्स के, और उसके और नीचे जब आप चेक करोगे तो ABCD करके आपको क्या है यहाँ पर वर्कशीट मिल जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या है आप सभी के लिए, तो जिद यह है, जिद यह है कि अब हर जिद पूरी करनी है। जिद यह है कि अब हर जिद पूरी करनी है, मुझे दिल्ली पुलिस की वर्दी किसी भी हाल में अपनी करनी है। इस बात को याद रखेंगे कि जिद यह है कि अब हर जिद पूरी करनी है, मुझे दिल्ली पुलिस की वर्दी किसी भी हाल में अपनी करनी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास को दिल्ली पुलिस की वर्दी को पाने के लिए। और हम सबसे पहले बात करेंगे हेडर फूटर की। किसकी? इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टिक कर लेंगे इस पे। चीजें सरल हैं, बस समझना थोड़ा क्या है, थ्योरी हो सकता है आपको थोड़ी ज्यादा लगे, लेकिन अगर आप इसे समझ लेंगे तो आपको थ्योरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे पहला सवाल कि हेडर फूटर का ऑप्शन आपको कहाँ मिलता है। ठीक है, हेडर फूटर का जो आपका ऑप्शन है वो कहाँ मिलता है, तो आप ध्यान रखेंगे कि इंसर्ट मेन्यू में। कहाँ पर? इंसर्ट मेन्यू में आपको ये ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इंसर्ट मेन्यू के अंदर हमें क्या मिलता है? इंसर्ट मेन्यू के अंदर हमें यहाँ पर हेडर एंड फूटर का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। तो हेडर एंड फूटर ऑप्शन इंसर्ट मेन्यू में स्थित होता है। सबसे पहला सवाल यही आपसे पूछ लेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो आखिर हेडर क्या होता है? हेडर क्या होता है? हेड का मतलब होता है एक तरह से हेड, यानी कि जब भी हम कोई बुक या कुछ बनाते हैं, हमें कुछ ऐसा टेक्स्ट चाहिए, हमें कोई ऐसी फोटो चाहिए जो पेज के ऊपरी सिरे पर बनी रहे और हर पेज पर हो। वो समझने की कोशिश करना कि जब भी हमें कुछ ऐसी चीज चाहिए होती है जो हर पेज के ऊपर हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम हेडर कहेंगे। क्या कहेंगे? हेडर कहेंगे। तो हेडर का प्रयोग पेज में सबसे ऊपर किया जाता है, हेडिंग के रूप में। हेडिंग के रूप में कर सकते हैं, या ऐसा टेक्स्ट जिसे हम हर पेज पर ऊपर की ओर दिखाना चाहते हैं किया जाता है। वह जो हेडर हम लगाते हैं वह स्वतः ही सभी पेज पर आ जाता है। हेडर में हम कोई पिक्चर, कोई इमेज, कोई आकृति भी लगा सकते हैं। क्या मतलब है? क्या मतलब है आपका? तो जो आपका हेडर होता है वो किसी भी पेज के ऊपरी भाग में लगता है। कहां पर?
ऊपरी भाग में। आप इस ऊपरी भाग में कोई टेक्स्ट लगा सकते हो, कोई इमेज लगा सकते हो, कोई आकृति लगा सकते हो, कोई फोटो लगा सकते हो, कुछ भी जो आपको हर पेज पर दिखानी है, एज अ लोगो हो सकती है, एज अ हेडिंग हो सकती है वो। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर जीता जागता एग्जाम्पल दिखाऊं, तो उससे पहले एक बार इसकी इंग्लिश बता देंगे क्या है भैया, कि हेडर इज यूज्ड एट द टॉप ऑफ द पेजेस। हेडर का प्रयोग कहां होता है? पेज की शुरुआत में, यानी कि पेज के ऊपर, एज अ हेडिंग के रूप में, और टेक्स्ट दैट वी वांट टू सी एट द टॉप ऑफ द एवरी पेज, यानी कि उस टेक्स्ट के रूप में जैसे हम हर पेज के ऊपरी हिस्से में देखना चाहते हैं। एंड द हेडर वी प्लेस ऑटोमेटिकली अपीयर्स ऑन ऑल पेजेस ऑफ द फाइल, यानी कि जो भी हेडर हम लगाते हैं वो बाकी की फाइल की हर पेज पर अपने आप आ जाता है। वी कैन ऑल्सो पुट एनी पिक्चर इमेज फिगर इन द हेडर, यानी कि हम हेडर में कोई पिक्चर, कोई इमेज, कोई आकृति भी लगा सकते हैं। जीता जाता जागता अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो आप एक चीज यहां पे नोटिस करना कि ये है पहला पेज। ये क्या है? पहला पेज। और यहां पर इतना जो पोर्शन है, कितना? ये दिल्ली पुलिस कंप्यूटर परिणाम बैच परिश्रम 2.0 लक्ष्य को हर हाल में पाना, ये यहां पर भी है। आप देखोगे अगले पेज में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, हर पेज में है। तो क्या ये मैंने हर पेज पर अलग अलग लगाया होगा? नहीं। हमने इसके लिए इसमें किस चीज का प्रयोग किया? हमने यहां पर प्रयोग किया आपका किसका? हेडर का। यानी कि वह हेडिंग, एक प्रकार से कोई हेडिंग हो सकती है, कोई पेज नंबर हो सकता है, कोई फोटो हो सकती है, कोई लोगो, जिससे आप हर पेज पर दिखाना चाहते हो और पेज के ऊपर दिखाना चाहते हो, वो क्या होता है? हेडर होता है। क्लियर है? चलो, क्लियर और नॉट? इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं, हेडर के बाद अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहली चीज कि हेडर लगाया कहां जाएगा पेज में? तो पेज के ऊपर। हमारा हेड कहां होता है? ऊपर होता है। तो इससे आप याद कर पाओगे लिंक करके, हेडर यानी कि हेड, पेज में ऊपर की तरफ आपका हेडर लगाया जाता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। जैसे ये दिल्ली पुलिस 2023 कंप्यूटर परिश्रम 2.0 ये लिखा है, तो ये जब हमने इसकी फाइल बनाई थी तब इसमें हेडर का प्रयोग किया था, इसे बार बार नहीं लिखना पड़ता। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट होता है फूटर। क्या है? फूटर। फूटर यानी कि फुट, है ना, कह देते हैं माय फुट ऐसे करके। तो फुट कहाँ होते हैं भैया? नीचे होते हैं। तो फूटर कहाँ लगता है? पेज के अंत में लगता है, पेज के नीचे लगता है। कहां पर? पेज के नीचे। तो फूटर का प्रयोग पेज में सबसे नीचे किया जाता है, वह जो फूटर हम लगाते हैं वो स्वतः ही फैल के सभी पेज पर आ जाता है। सामान्यतः फूटर के रूप में ज्यादातर पेज नंबर डाला जाता है, पर हम चाहें तो कोई भी टेक्स्ट जिसे हम नीचे की ओर पेज पर दिखाना चाहते हैं फूटर के जरिए ला सकते हैं। फूटर में हम कोई पिक्चर, इमेज, आकृति को भी लगा सकते हैं। दोनों सेम टू सेम बातें हैं। ठीक है, चलिए, बिल्कुल, राधे राधे, बहुत अच्छे। ठीक है जी, चले। तो आप समझे फूटर क्या है, हेडर क्या है। जो चीजें कॉमन है वो ये है कि इसे अगर एक पेज पे लगाओगे तो सभी पेज पे दिखाई देगा। इसमें आप कोई टेक्स्ट, कोई पेज नंबर, कोई इमेज, कोई आकृति, कोई फोटो, कुछ भी लगा सकते हो। अलग अलग क्या करता है इन दोनों को? तो हेडर ऊपर लगाया जाता है पेज के, और फूटर नीचे लगाया जाता है। कहां पर? हेडर ऊपर, फूटर नीचे। ठीक है, footer is used at the bottom of the page, and the footer we apply automatically appears on the pages of the page. Generally the page number is put as a footer, but if we want we can add any text the bottom of every pages, but if you want to show it you can bring it through the footer. We can also put any picture, image, figure. ये दोनों ही चीजें क्या है आपकी यहाँ पर कॉमन हो जाती हैं। क्लियर है? चले, ठीक है। हेडर एंड फूटर आपको यहां पर समझ में आया? नहीं आया तो और अच्छे से देख लेंगे। तीन चीजें मिलती हैं हमें हेडर एंड फूटर ग्रुप कमांड के अंदर। हेडर, फूटर, पेज नंबर। पेज नंबर क्या है? तो हर पेज पर ऑटोमेटिक पेज नंबर डालने के लिए, टू एंटर एन ऑटोमेटिक पेज नंबर ऑन ईच पेज। अब आप देख सकते हैं कि हेडर एंड फूटर होता क्या है। हेडर आपका, मान लो ये एक पेज है, तो इस पेज के ऊपर हर पेज पे हमें यहाँ पर कोई टेक्स्ट चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? हेडर। अब अगर हमें यहां पर हर पेज के नीचे हमें कोई टेक्स्ट चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका फूटर। क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका फूटर। ऐसे आप देख सकते हैं हेडर होता है ऊपर, फूटर होता है नीचे। अ टिनी बिट ऑफ कंटेंट मे बी अ पिक्चर और टू, थॉट देयर इज नॉट मच ऑन दिस पेज, इट इज स्टिल वेरी यूजफुल। यानी कि एक छोटा सा कंटेंट, कोई पिक्चर हो सकती है, कोई टेक्स्ट हो सकता है जिसे आप ऊपर रखना चाहें, और सेम इसी तरह से क्या है आपका फूटर, जो कि पेज के नीचे होता है। ठीक है, हाँ, बस दोनों चीजें सेम है, बस ऊपर नीचे का क्या है इसमें आपका अंतर होता है। ठीक है, बाकी पेज नंबर, तो पेज नंबर भी आपका किसी में है? हेडर एंड फूटर ग्रुप कमांड के अंदर ही होता है। देखेंगे
हेडर एंड फूटर ग्रुप कमांड, कौन सी? हेडर एंड फूटर, हेडर एंड फूटर ग्रुप कमांड के नाम से आपकी क्या है, ये आपको लिंक में मिलेगा। किसमें? ग्रुप कमांड आपको इंसर्ट मेन्यू में मिलता है। कहां पर? इंसर्ट मेन्यू में। इसके अंदर तीन ऑप्शन पाए जाते हैं, एक हेडर, एक हेडर, एक फूटर और एक पेज नंबर। तीनों का ही ऑप्शन आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल उसकी जो थ्योरी है लंबी चौड़ी उस पर नहीं जाना है, सेम चीजें बार बार रिपीट करके बस आपको समझाने के लिए वहां पर लिखी हैं। अदरवाइज आप इसका यूज समझ गए होंगे। कैसे करते हैं, कैसे करते हैं हेडर एंड फूटर, तो देख लेंगे प्रैक्टिकली। देखो जैसे ये पहला पेज है, ये पहला पेज है, लेकिन यहां पर अभी कुछ ऊपर है नहीं ऐसी हेडिंग वगैरह। हम किस पे गए? इंसर्ट पे। हम गए, इसके बाद इंसर्ट पे जाने के बाद किस पे? हेडर एंड फूटर और हेडर। अब जब आप हेडर पर क्लिक करोगे तो कुछ अलग अलग ऑप्शन आ जाते हैं, हमें ब्लैंक यहाँ पे। अब आप देखोगे अगर मैं जिसमें इसमें जो भी लिखूंगा, मैं यहां पर जो भी लिखूंगा आपका, ठीक है, हम यहां पर आपका जो भी लिखेंगे वो आपका अपने आप जिस रूप में लिखोगे अपने आप क्या होगा। देखो जैसे मैंने यहाँ पर हेडर एंड फूटर कर दिया, अब मुझे वापस बंद करना है तो क्लोज हेडर एंड फूटर। यहाँ पे हमने क्या हेडिंग डाली है आप देख पाएंगे, यहाँ पे पहले पेज के ऊपर राधे राधे। जैसे ही हम एंटर दबाएंगे अगले पेज पर अपने आप, अगले पेज पर भी क्या होगा, अपने आप यहाँ पर हेडिंग आ जाएगी। ऐसे ही फिर अगले पेज पर, फिर हर पेज के पहले, हर पेज के ऊपर क्या आ जाएगा आपका, एज अ हेडिंग के रूप में आपको यहाँ पर ये दिखाई देने लगेगा। सर फूटर कैसे लगेगा? सेम इसी तरह से आप यहाँ पे फूटर लगा सकते हैं, सेम इसी तरह से। कैसे? तो जी यहाँ पे हमें फूटर पे जाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने कुछ भी लिख दिया, फूटर को क्लिक करके हमने यहाँ पर कुछ भी लिख दिया, और आप देखेंगे कि जैसे ही मैं इसे क्लोज हेडर एंड फूटर करूंगा तो ये हर पेज के एंड में मिलेगा। कहां पर? हर पेज के एंड में आपको ये यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। ये होता है हेडर एंड फूटर। क्लियर है? एक बार बताएं यहां तक की चीजें समझ में आ गई आप सभी को? हाँ बिल्कुल, एमएस वर्ड आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां तक की चीजें आप सभी को समझ में आ गई। हेडर एंड फूटर क्या होता है? अच्छा, जैसे ये पेज है, मान लो क्या है, ये एक पेज है, तो इस पेज में अगर आप ऊपर की तरफ, अगर आप इस पेज में ऊपर की तरफ डबल क्लिक कर दोगे, कितना क्लिक कर दोगे? डबल क्लिक कर दोगे, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आपका हेडर एक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेडर क्या है? एक्टिव हो जाएगा। ये हम कह सकते हैं कि एक तरह से इसकी शॉर्टकट की है। हेडर एक्टिव हो जाता है अगर आप पेपर के ऊपरी सिरे पर डबल क्लिक कर दोगे। ऐसे ही आप अगर आप नीचे की तरफ, कहां पे? पेज की बिल्कुल नीचे की तरफ आप डबल क्लिक कर दोगे तो आपका क्या एक्टिव हो जाएगा? तो यहां पर आपका एक्टिव हो जाता है क्या? फूटर। तब हमारा यहां पर क्या एक्टिव हो जाएगा? फूटर हो जाएगा। यानी कि फिर आपको इंसर्ट में जाकर के, फिर आपको इंसर्ट में जाकर के अलग से हेडर एंड फूटर पे क्लिक नहीं करना पड़ेगा। आप सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे कि इस पेज पर ही यहां पर डबल क्लिक कर दिया, जैसे कि दिए ये है, मैं यहां पर डबल क्लिक कर रहा हूं तो आप देखेंगे ये एक्टिव हो जाएगा। क्या है? ये एक्टिव हो गया, हेडर एंड फूटर। अब मैंने, मुझे जो भी यहां पर लिखना था लिख दिया, अब मुझे इसे सेव करना है तो मैं क्या करूंगा, यहां पर क्लोज हेडर एंड फूटर। क्या है? क्लोज हेडर एंड फूटर, और ये क्लोज हो गया। अब जो हम काम करेंगे वो नॉर्मली पेज पर होगा, सिर्फ उसी पेज पर रह जाएगा, जबकि हेडर एंड फूटर में किया हुआ काम हर पेज पर आपका पहुंच जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट, जितना था उतना बता दिया, अदरवाइज इसमें चीजें तो और भी बहुत होती हैं, लेकिन आपको बस इतनी ही चीजें यहां पर क्या है, समझते हुए चलनी है। ठीक है, क्योंकि जब हम हेडर एंड फुटर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें अलग अलग खुल जाती हैं। डेट एंड टाइम हम यहाँ पे देना चाहते हैं तो डेट एंड टाइम आ जाएगी आपकी। ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो अलग अलग चीजें यहाँ पर हैं। ठीक है, क्लियर और नोट? एक बार आप सभी मुझे ये बता दें कि हाँ भैया जी यहाँ तक हमें क्या है, समझ में आ चुका है हेडर एंड फुटर। इसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे इंसर्ट मेन्यू में, किसकी? इंसर्ट मेन्यू में कमेंट हम पढ़ चुके हैं, हेडर एंड फुटर हम पढ़ चुके हैं। अब हम आ जाते हैं टेक्स्ट ग्रुप कमांड पे। किस पे? टेक्स्ट ग्रुप कमांड पे। रिमूव कैसे करेंगे? तो रिमूव करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर 6 सितंबर ये दिया है, ठीक है, इस पर डबल क्लिक करा और जो भी लिखा है उसे क्या कर दिया, उसे डिलीट कर दिया और यहां से क्लोज कर दिया तो हट जाएगा आपका। उसे क्या कर दिया हमने, यहां से क्लोज कर दिया तो हट जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर टेक्स्ट ग्रुप कमांड। कौन सी? टेक्स्ट ग्रुप कमांड। और टेक्स्ट ग्रुप कमांड कहाँ मौजूद होती है, तो याद रखिएगा कि इंसर्ट मेन्यू में। कहां पर? इंसर्ट मेन्यू के अंदर टेक्स्ट ग्रुप कमांड का ऑप्शन हमें मिलता है। कहां पे? इंसर्ट मेन्यू में। कैसे? तो देख सकते हैं आप यहाँ पे इंसर्ट मेन्यू में, एक मिनट रुकेंगे बस।
देखेंगे ये क्या है आपका, यहां पर आपका इंसर्ट मेन्यू में आपका ये क्या आ जाएगा, एक मिनट बस, ये देखें, दिखाई दे रहा है आप सभी को, क्लियर और नॉट। तो इंसर्ट मेन्यू में ही आपको यहां पर कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा देखने के लिए, लिंक का। अब देखें, जूम कर देते हैं ऐसे, इंसर्ट मेन्यू में आपको यहां पर हेडर एंड फुटर हो गया, पेज नंबर हो गया, यहां पर आपको टेक्स्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। और इस टेक्स्ट में अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड आर्ट, डेट एंड टाइम, ऑब्जेक्ट, सिग्नेचर, ये सभी, इन्हें हम यहां पर समझने वाले हैं। ठीक है, इन्हें हम यहां पर क्या है अब समझने वाले हैं एक एक करके। चलिए, क्लियर है यहां तक। अब हम देखेंगे कि इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, किसमें, इस टेक्स्ट के अंदर कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। तो एक होता है टेक्स्ट बॉक्स, एक होता है क्विक पार्ट, एक होता है वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप, सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम और ऑब्जेक्ट। ये सारे ऑप्शन आपको कहाँ मिलेंगे, तो ये सारे ऑप्शन आपको इंसर्ट मेन्यू में, इंसर्ट मेन्यू के टेक्स्ट ग्रुप कमांड, टेक्स्ट ग्रुप कमांड के अंदर ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल, है ना। इसके बाद आप आगे देखेंगे, यहां तक चीजें क्लियर हैं कि इंसर्ट मेन्यू के टेक्स्ट ग्रुप कमांड में कौन कौन सा ऑप्शन मिलेगा, टेक्स्ट बॉक्स, क्विक पार्ट, वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप, सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम और ऑब्जेक्ट। अब इनका क्या इस्तेमाल है ये हम एक एक करके आगे यहाँ पर समझने वाले हैं कि क्या टेक्स्ट बॉक्स है, क्या कौन सा ऑप्शन है। तो सबसे पहली चीज टेक्स्ट बॉक्स, ये ऑप्शन कहाँ मिलता है, आप कहोगे इंसर्ट मेन्यू के टेक्स्ट ग्रुप कमांड के अंदर हमें एक ऑप्शन मिलता है देखने के लिए, जिसका नाम होता है टेक्स्ट बॉक्स। अब इस टेक्स्ट बॉक्स की जरूरत क्या होती है, क्या काम होता है, वो समझेंगे। तो देखिएगा कि टेक्स्ट बॉक्स में कुछ टेम्पलेट होते हैं, टेक्स्ट बॉक्स में पहले से मौजूदा कुछ टेम्पलेट होते हैं आपके, और ये टेम्पलेट आपके क्या काम करते हैं, जिसको आप अपनी, जिसको जिसको आप अपनी डॉक्यूमेंट में इंपोर्ट करके उसी स्टाइल से टेक्स्ट को लिख सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखे हुए टेक्स्ट को आप उठाकर इधर उधर भी रखा जा सकता है, ये फायदा होता है टेक्स्ट बॉक्स का। किसका, आप देखेंगे कि देयर आर सम टेम्पलेट्स इन द टेक्स्ट बॉक्स विच यू कैन इंपोर्ट इनटू योर डॉक्यूमेंट and write in the same style. The text written inside the text box can also picked up and moved around. देखेंगे जैसे मैंने यहां पर कुछ लिखा, अगर मैं नॉर्मली एमएस वर्ड में कुछ लिखता हूं तो मैं इसे इधर उधर उठा के नहीं रख सकता, अगर मैं चाहूं इसे उठा करके इधर उधर नहीं रख सकता, ठीक है। लेकिन अगर यही टेक्स्ट मैं टेक्स्ट बॉक्स के जरिए लिखूंगा तो इस टेक्स्ट को मैं क्या है कहीं पर भी उठा के रख सकता हूं। ये एक फायदा होता है हमारा किसका, ये एक फायदा होता है हमारा टेक्स्ट बॉक्स का। देखेंगे आप कि अब इस टेक्स्ट को मैं क्या है यहां से कहीं भी उठा करके इधर उधर रख सकता हूं, कुछ इस तरह से। माउस, माउस लेके आना है जरा। ठीक है, अभी माउस नहीं है मेरे पास, अदरवाइज हम इसे क्या है इधर उधर उठा करके यहाँ पे बड़ी ही आसानी से रख सकते हैं। पहला फायदा हो गया ये। दूसरा फायदा आपका ये होता है कि इसमें प्री डिफाइंड, आप यहाँ पर फोटोज में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर पहले से ही कुछ मौजूदा फॉर्मेट होते हैं। क्या होते हैं, यहाँ पर पहले से ही आपको कुछ फॉर्मेट मिलते हैं, और उन फॉर्मेट पे जब आप क्लिक करोगे तो उस फॉर्मेट में उसी स्टाइल में उसी कलर वगैरह में आप यहाँ पे डायरेक्टली कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये दोनों चीजें आपकी क्या है, ये आपका होता है टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन। कौन सा, टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन। इसके बाद अगर मैं दूसरे नंबर पे बात करूं तो वर्ड आर्ट होता है। क्या होता है, एक एक ऑप्शन आपका होता है वर्ड आर्ट का। कहां मिलेगा ये ऑप्शन, तो वही कि इंसर्ट मेन्यू में, इंसर्ट मेन्यू में टेक्स्ट ग्रुप कमांड में, टेक्स्ट ग्रुप कमांड के अंदर हमें वर्ड आर्ट का ऑप्शन मिलता है। और ये क्या काम करता है, तो ये हमारे टेक्स्ट को डेकोरेटिव तरह से लिखने में हेल्प करता है। क्वेश्चन कैसे बनेंगे अभी दिखाऊंगा मैं, है ना। नहीं कुछ नहीं होता है, नहीं होता है अभी, बस आपका माउस आ जाए, माउस नहीं है इस वजह से। ठीक है, आप देखेंगे कि इसके द्वारा टेक्स्ट को डेकोरेटिव बनाया जाता है या सजाया जाता है। बाद दिस द टेक्स्ट इज मेड डेकोरेटिव और डेकोरेटेड। ठीक है, तो ये आपका वर्ड आर्ट का ऑप्शन क्या है, जैसे कि हम यहाँ पर कोई हेडिंग वगैरह डालनी है सुंदर सुंदर राइटिंग में या फिर सुंदर डेकोरेटिव तरह से, तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग कर लेते हैं, वर्ड आर्ट का। कैसे, देखें,
हमने यहाँ पर कुछ लिखा था, किसमें, टेक्स्ट बॉक्स में हमने यहाँ पर कुछ लिखा था। अब इसे मैं एक जगह से दूसरे स्थान पर उठा करके रख सकता हूँ, आप देख पा रहे होंगे, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाकर रख पा रहे हैं। जबकि जबकि जो नॉर्मली टेक्स्ट है इसे मैं एक जगह से दूसरे स्थान पर कट कॉपी के जरिए तो कर सकता हूं, लेकिन आप चाहे पूरे पेज पर कहीं भी रख दूं तो नहीं रख सकते, पहला। दूसरा आपका क्या ऑप्शन था इंसर्ट में टेक्स्ट बॉक्स, तो यहां पर पहले से ही मौजूद कुछ अलग अलग डिजाइनें दी रहती हैं, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, पहले से ही कुछ डिजाइनें दी गई हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो अब मैं यहां पर डायरेक्टली लिख सकता हूं कुछ भी, ठीक है। ये हमें क्या है, पहले से यहाँ पर कुछ टेम्पलेट मौजूद हैं, इन्हें हमें दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये ऑप्शन भी हमें कहाँ मिलता है, टेक्स्ट बॉक्स में ही। फिर हमने बात की किसकी, वर्ड आर्ट की। आप देख सकते हैं कि अलग अलग प्रकार से सुंदर सुंदर राइटिंग में हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डिजाइन सजा सजा करके हम यहाँ पर चीजों को लिख सकते हैं। चलिए जस्ट एक मिनट देखेंगे आप। हम इंसर्ट पे गए, वर्ड आर्ट पे गए, कौन सी डिजाइन में चाहिए जी, इसमें चाहिए हमें, तो हमने इसे बड़ा किया। हमें यहाँ पर लिखना है रोजगार विद अंकित, रोजगार विद अंकित। तो आप देख सकते हो कि नॉर्मली टेक्स्ट हम ऐसा नहीं लिख पाते, लेकिन किसके जरिए ऐसे सुंदर लिख पाए, तो ये हम वर्ड आर्ट के जरिए लिख पाए। किसके जरिए, वर्ड आर्ट के जरिए, ठीक है। बहुत ज्यादा यूज नहीं है इसका, बस इतना यूज है, मिलता कहाँ पर है और इसका प्रयोग क्या है। अब जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको बाद में काम करते टाइम क्या होगी, हेल्प होगी जिससे, वो है आपका ऑब्जेक्ट ऑप्शन। कौन सा, ऑब्जेक्ट ऑप्शन। तो सबसे पहला सवाल कि ऑब्जेक्ट का ऑप्शन मिलेगा कहां पर, तो आप कहेंगे इंसर्ट मेन्यू में, इंसर्ट मेन्यू में टेक्स्ट ग्रुप कमांड के अंदर मिलेगा। कहां पर, इंसर्ट मेन्यू में टेक्स्ट ग्रुप कमांड के अंदर हमें एक ऑब्जेक्ट का ऑप्शन मिलता है। और ये क्या काम करता है, तो एमएस वर्ड में रहते हुए, कहां पर, एमएस वर्ड में ही रहते हुए हमें क्या करना होगा, किसी अदर एप्लीकेशन में जाकर के अगर काम करना है तो हम वहां पर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। यानी कि एमएस वर्ड में रहते हुए किसी अन्य सॉफ्टवेयर में कुछ समय के लिए काम करने के लिए, टू वर्क फॉर सम टाइम इन अनदर सॉफ्टवेयर वाइल इन एमएस वर्ड, तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, तो हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं किस चीज का, आपका ऑब्जेक्ट का। कैसे, तो आप देखेंगे, मान लो ये क्या है, मैंने एमएस वर्ड खोल रखा है, ठीक है, और मुझे इस एमएस वर्ड में किसकी जरूरत पड़ रही है, मुझे पेंट की जरूरत पड़ रही है, कुछ डिजाइन बनानी है। तो मैं किस पे जाऊंगा, इंसर्ट मेन्यू पे, और यहां पर मैंने टेक्स्ट पे गए और ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया। किस पे, ऑब्जेक्ट पे। एक बॉक्स खुल जाता है, कौन सी एप्लीकेशन खोलनी है जी, मुझे पेंट खोलना है, तो मैंने इस पर क्लिक किया और ओके कर दिया। तो आप देखोगे कि ये आपका एमएस वर्ड के ही अंदर, इसमें एमएस वर्ड के ही अंदर आपका क्या खुल चुका है, यहाँ पर एमएस वर्ड में ही आपकी यहाँ पर पेंट खुल चुका है, ठीक है। इसमें आप जो भी डिजाइन यहाँ पर बनाएंगे वो किस में आ जाएगी, वो आपकी एमएस वर्ड में आ जाती है। कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है, नहीं इसका कलर थोड़ा अजीब है, इस वजह से आपको ये यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही होगी, ठीक है। चलें आगे देखेंगे, यहां तक की चीजें क्लियर होंगी। ऑब्जेक्ट का ऑप्शन कहां मिलेगा, इंसर्ट में, टेक्स्ट में। ऑब्जेक्ट में काम क्या होता है, तो किसी दूसरी एप्लीकेशन में जाकर के इसका प्रयोग करना। एक बार आप मुझे बताएं कि क्या यहां तक की चीजें क्लियर हैं। स्प्रेडशीट क्या होता है, जब हम स्प्रेडशीट को पढ़ेंगे तब समझेंगे, ठीक है। वेरी गुड। एक बार आप मुझे ये बता दें, बोल्ड और वर्ड आर्ट में क्या अंतर है। देखो बोल्ड क्या करेगा कि बोल्ड कलर अलर वैसा काला का काला ही रखेगा, या जैसा आप चाहते हो वैसा। बोल्ड सिर्फ उसे लिखे हुए को मोटा कर देगा। लेकिन वर्ड आर्ट में क्या है कि पहले से कुछ डिजाइनें दी गई हैं, वो डिजाइन अपने आप बन जाएंगी आपकी, ठीक है। एक बार आप मुझे क्लियर करके बता दो कि थोड़ा सा यहाँ पर क्या है आपका, समझ में आया आपको या नहीं आया, यस और नो। फिर मैं जो आगे बढ़ने वाला हूं वहां से बहुत ही शानदार तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, और अभी तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन पूछा गया। उस आंसर की का फोटो मैं लेकर आया हूं, तो आपको समझना होगा। एक बार और ऑब्जेक्ट, एक बार और ऑब्जेक्ट का आप यूज समझो कि ऑब्जेक्ट के जरिए हम क्या कर सकते हैं, एमएस वर्ड में ही रहते हुए किसी दूसरी एप्लीकेशन में जाकर के काम कर सकते हैं। आप एमएस वर्ड में ही वो दूसरी एप्लीकेशन खुल जाएगी छोटे से पर्दे पर, वहां से इस काम को कर सकते हैं, ठीक है। वेरी गुड। वाटरमार्क क्या होता है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अभी जस्ट आगे वाटरमार्क वगैरह इन्हीं सब के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। यहां तक की चीजें क्लियर हैं आप सभी को। बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में चल रहे हैं, सर एमएस वर्ड कब खत्म होगा। भाई अगर मैं एमएस वर्ड नहीं करा रहा होता, अगर मैं और टॉपिक्स करा रहा होता, तो आप कहते कि आपका एमएस वर्ड कब होगा। अब जब एमएस वर्ड हो रहा है तो आप कह रहे हैं कि और टॉपिक कब होंगे। जो चीज जितनी आपके लिए जरूरी है वो मुझे पता है, और वो मैं आपको दे रहा हूं,
2-4 दिन में MS वर्ड खत्म हो जाएगा, लेकिन यकीन मानो कि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए इन चीज़ों को हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, चलो बाकी मैं लास्ट में एक बार आपको क्विक रिवीजन भी करा दूंगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे, अगला ऑप्शन है ड्रॉप कैप का। कौन सा? ड्रॉप कैप का। ड्रॉप कैप का ऑप्शन हमें कहाँ मिलेगा? तो ये हमें इंसर्ट मेन्यू में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? इंसर्ट मेन्यू में हमें ड्रॉप कैप का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, कहाँ पर? इंसर्ट मेन्यू के टेक्स्ट ग्रुप कमांड में। इंसर्ट मेन्यू के टेक्स्ट ग्रुप कमांड में ड्रॉप कैप का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। ये होता क्या है? इंपॉर्टेंट टिक करेंगे सबसे पहले तो इसे, ड्रॉप कैप। तो आप सभी ने कभी ना कभी बचपन में ऐसी बुक्स देखी होंगी जिन पे लिखा रहता है ए, और यहां पर इनके सामने लिखा रहेगा ए फॉर अर्जुन, है ना, ए फॉर अर्जुन, है ना, ए फॉर आचार्य। इस तरह से आपकी क्या है कि ABCD के मीन्स लिखे रहते हैं आपके, यस और नो। ठीक है, ऐसे करके, और फिर जब ये ए बड़ा, एक ए जो है वो बड़ा लिखा रहता है, और उसके सामने और उसके नीचे क्या है? छोटे छोटे अक्षर लिखे रहते हैं। ऐसी चीजें आप सभी ने देखी हैं कि जो आपका ए फॉर, एक ए बड़ा होगा और बाकी की चीजें क्या है उसके ठीक सामने इस तरह से चलती रहती है। छोटे बच्चों की जो कॉपी होती है उनमें ये चीज आपको देखने के लिए ज्यादा मिलती है। ठीक है, चले, है ना। तो एक जो पहला अक्षर होता है ये काफी बड़ा होता है, बाकी के अक्षर छोटे होते हैं। पहले अक्षर को बड़ा करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? इसके लिए हम यहाँ पर ड्रॉप कैप का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है कि द हिंदू न्यूज़पेपर में देखा है। ये चीज आपने बच्चों की कॉपी में देखी होगी, या फिर आप किसी न्यूज़पेपर को अगर देखते हैं, किसी न्यूज़पेपर को अगर आप देखते हैं, किसी नॉवल को अगर आप देखते हैं, किसी मैगजीन को अगर आप देखते हैं, तो उनमें आपको पहला अक्षर बड़ा मिलेगा और बाकी के क्या है? थोड़े छोटे मिलते हैं। जो सबसे पहला अक्षर होता है वो थोड़ा बड़ा मिलेगा। इसका फायदा क्या है? तो जो पैराग्राफ है वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है, आपको ये पता लग पाता है, आपको ये पता लग पाता है कि ये पैराग्राफ यहां से शुरू हुआ है, एक अट्रैक्टिवनेस लाने के लिए। बस इतना ही इसका यूज है। क्या है? देखेंगे वही चीज कि ड्रॉप कैप एक बड़ा कैपिटल अक्षर है जिसका उपयोग पैराग्राफ या सेक्शन की शुरुआत में सजावटी तत्व के रूप में किया जाता है। ड्रॉप कैप का आकार आमतौर पर 2 या अधिक लाइनों का होता है। इसके द्वारा हम अपने डॉक्यूमेंट के पैराग्राफ के पहले टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हैं। इनका प्रयोग सामान्यतः अपने न्यूज़पेपर और मैगजीन में देखा जा सकता है। किसमें? मैगजीन में। बिल्कुल, इंग्लिश न्यूज़पेपर जो होते हैं आपके जितने भी, उनमें क्या है कि पहला अक्षर जो वो आपका बड़ा रहता है, वही है। इससे होगा क्या कि थोड़ा सजावटी अच्छा लगता है, हमें पता लगता है कि यहां से हमारे पैराग्राफ की शुरुआत हो रही है। ड्रॉप कैप इज अ लार्ज कैपिटल लेटर यूज्ड अ डेकोरेटिव एलिमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ अ पैराग्राफ और सेक्शन। द शेप ऑफ अ ड्रॉप कैप इज यूजुअली 2 or more lines. By this we can increase the text of the first paragraph of our document. Their use can be commonly seen in newspaper and magazines. कैसे ये चीजें काम करती हैं? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ड्रॉप कैप होते कितने प्रकार के हैं। ड्रॉप कैप आपके कितने प्रकार के होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, जो ड्रॉप कैप हैं आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो जैसे ही आप इंसर्ट मेन्यू में टेक्स्ट ग्रुप कमांड के अंदर ड्रॉप कैप पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसी फोटो आपके सामने आ जाएगी। ये 3 ऑप्शन आपके सामने खुल करके आ जाएंगे। कितने? 3 ऑप्शन। इनमें आप देखोगे कि पहला ऑप्शन है नन, यानी कि कुछ भी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल। दूसरा ऑप्शन होता है ड्रॉप्ड का, और तीसरा ऑप्शन होता है आपका इन मार्जिन का। ड्रॉप्ड का मतलब क्या होगा? ड्रॉप्ड का मतलब होगा कि एक शब्द बड़ा लिख गया, उसके सामने जितना बड़ा वो शब्द है उसके सामने तो उतनी लाइन है, उसके बाद लाइनें क्या है उसके नीचे आने लगती हैं। लेकिन इन मार्जिन का मतलब क्या होगा कि एक शब्द बड़ा और बाकी के सभी क्या होंगे आपके, बाकी के सभी यहां पर उसके सीध में चलेंगे, उसके नीचे नहीं आएंगे। ये क्या होता है? ये आपका होता है इन मार्जिन। क्लियर है दोनों चीजें? ठीक है, चलिए। बिल्कुल, बहुत अच्छे, है ना। तो क्या है आपका, इसमें हम मैक्सिमम लाइन कितनी लिख सकते हैं? तो 10 लाइन। मैक्सिमम लाइन हम कितनी लिख सकते हैं? तो 10 लाइन हम यहां पर लिखते हैं। ठीक है, क्लियर और नोट? कैसे लिखा जाएगा ड्रॉप कैप? तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहां पर, क्या है कि मैंने यहां पर कुछ लिखा, मैंने यहां पर एक पैराग्राफ लिखा। ठीक है, अब मुझे इसके पहले पहले वाले अक्षर को क्या करना है? ड्रॉप कैप करना है। तो मैं सिलेक्ट करूंगा, इंसर्ट पे जाएंगे
और आपका किस पे जाएंगे, ड्रॉप कैप पे जाएंगे, ड्रॉप्ड पे क्लिक कर देंगे तो आप देख पाएंगे यहां पर कि जो पहला अक्षर है वो क्या हो गया, वो काफी बड़ा हो गया, वो काफी क्या हो गया, वो काफी बड़ा हो गया आपका। लेकिन ये ड्रॉप्ड था, क्योंकि हमने ड्रॉप्ड को सिलेक्ट करा, तो ड्रॉप्ड में क्या होगा कि 3 अक्षर, तो ये ड्रॉप्ड में क्या होगा कि शुरू की 3 लाइनें कैसी ले ली, ऐसे ले ली, और बाकी की सभी किसके, इसके नीचे आने लगी, वी के भी नीचे। लेकिन अगर मैं इसी को इन मार्जिन करता, अगर मैं इसी को क्या करता, इन मार्जिन करता, तो क्या होगा आपका देखेंगे, तो आप यहां पर देख पाएंगे कि वी एक अकेला रहेगा, उसके नीचे कुछ नहीं आएगा, राइट हैंड पर बची हुई सारी लाइनें क्या हैं आपकी, आएंगी। क्लियर है, क्लियर और नोट बताएंगे एक बार आप सभी, यहां तक की चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई, आगे बढ़ सकते हैं। देखें, देखेंगे यहां पर हम देख सकते हैं कि कैसे, देखो ये अलग अलग जो आपकी मैगजीन वगैरह होती हैं, इनमें आप देख पा रहे हैं कि वाई कितना बड़ा बना हुआ है, एफ कितना बड़ा बना हुआ है, आपका फ्रेंच कनेक्शन इससे लिखा गया है, ये देखो एफ कितना बड़ा है, दिखाई दे रहा है आप सभी को। तो ये क्या है, ये देखो ये एनी लवर्स बिग, यानी क्या क्या लिखा है, आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ ड्राउट, ये चीजें लिखी हैं आपकी। तो ये सभी क्या है, ये सभी के सभी आपके यहाँ पर क्या होते हैं, ड्रॉप कैप होते हैं, क्या होते हैं, ड्रॉप कैप होते हैं। कितने प्रकार के हैं, 3। कौन कौन से हैं आपके, बहुत अच्छे, कौन कौन से हैं आपके, 3 आपके, एक नन यानी कि कुछ भी नहीं, एक होता है आपका ड्रॉप्ड। ड्रॉप्ड में क्या होगा कि ये जो लाइनें हैं आपकी, ये कैसी आएंगी, इसके नीचे आने लगेंगी, 3 लाइन तो पहले वाले शब्द के बराबर में आएंगी और बाकी की उसके नीचे। लेकिन अगर आप इन मार्जिन करेंगे तो नीचे लाइनें नहीं आएंगी, ठीक है। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि बताएं, बताएं आपका, आपको 2 पैराग्राफ दे देगा और पूछेगा कि बताएं इस फोटो में टोटल कितने ड्रॉप कैप का प्रयोग हुआ है, ठीक है। कैसे, देखो अगर मैं आपसे यहां पर कहता हूं कि मैंने कुछ पैराग्राफ लिखे, मैंने यहां पर कुछ पैराग्राफ लिखे एक पेज पे कुछ इस तरह से, ठीक है, दूसरा मैंने ये लिखा और तीसरा मैंने ये लिखा। अब आपको ये बताना है, आपको ये बताना है कि ये एक पूरा पेज था, इस पूरे पेज में कुल कितने ड्रॉप कैप का इस्तेमाल हुआ है, इस पूरे डॉक्यूमेंट में कुल कितने ड्रॉप कैप का इस्तेमाल हुआ है, बताएंगे एक बार। चलिए सर, आप गुस्सा क्यों करते हैं भैया, मैंने किस पे गुस्सा कर दिया भाई, बताना है एक बार। आप मेरी पुरानी कितनी भी क्लासेस उठा के देख लो, किस पर गुस्सा कर दिया, कुछ भी, मतलब कुछ भी, कुछ बोलने के लिए नहीं, कमेंट नहीं पढ़ रहे हम आपका, तो आप ऐसे करोगे, तुक्काबाजी मारोगे। चलो, नन क्या होता है, नन का मतलब कुछ भी नहीं है ना, नन का मतलब ये नान नहीं है जो आप खाते हो, ये क्या होता है, नन का मतलब कुछ भी नहीं। अगर आपको इसे बिल्कुल नॉर्मल टेक्स्ट जैसा करना है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, नन का प्रयोग कर देंगे। इसमें कितनी ड्रॉप कैप का इस्तेमाल हुआ, मैं टाइप नहीं पूछ रहा, मैंने ये नहीं पूछा कि कितने प्रकार की होती है ड्रॉप कैप, मैं कह रहा हूं यहां पर कितने ड्रॉप कैप का प्रयोग हुआ है, तो आप कहेंगे 1 2 3 और 4, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताएं ये इसमें आपका कौन से ड्रॉप कैप का इस्तेमाल हुआ है, इसमें आपका कौन से ड्रॉप कैप का इस्तेमाल हुआ है, बताएंगे। 2 प्रकार की, 3 प्रकार की थी आपकी, नन, ड्रॉप्ड और इन मार्जिन, तो इसमें कौन सी वाली ड्रॉप कैप लगी है आपकी, क्या बताएंगे आप, तो आप कहेंगे भैया इसमें इन मार्जिन है, कौन सी है, इन मार्जिन वाली है। ड्रॉप्ड में कौन सी होती है जी, तो ड्रॉप्ड में क्या है कि एक अक्षर बड़ा और इसके बराबर में लाइन और फिर इसके नीचे जो चीजें आ जाती हैं, ये होती है आपकी ड्रॉप्ड वाली। यहां से इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, इस प्रकार से भी आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। क्लियर है। अब आप देखें कि क्वेश्चन पूछा कैसे गया था, आप यहां पर ध्यान से देखेंगे एग्जामिनर किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको इस चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जो लोग ये कहते हैं कि सर एमएस वर्ड इतना डीप में क्यों पढ़ा रहे हो, आप इस सवाल को देखो, आप इस सवाल को देखो, आपको पूरा एमएस वर्ड का फोटो दे दिया, क्योंकि मैं बार बार प्रैक्टिकली आपसे इसीलिए चिल्लाता हूं कि भैया प्रैक्टिकली समझो, प्रैक्टिकली चीजों को समझो, क्योंकि आपको ऐसे फोटो दे देगा डायरेक्टली और लिखा है कि एमएस वर्ड के विभिन्न भागों पर लागू इसके फीचर एवं विभिन्न श्रेणियों का निरीक्षण करने के लिए इस डॉक्यूमेंट को ध्यानपूर्वक पढ़ें और तदनुसार निम्नलिखित प्रश्न के सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनें। अब ये आपको एक एमएस वर्ड की फोटो दे दी जिसमें कि 2 पैराग्राफ दिए हैं और आपसे पूछा है कि बताएं उपयुक्त डॉक्यूमेंट में कुल कितने ड्रॉप कैप उपस्थित हैं। अब यहां पर कंफ्यूजन होगा बच्चों को, काफी लोग 3 लगा देंगे, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है ड्रॉप कैप 3 होते हैं, लेकिन इसने यहां पर
आप देख पाएंगे इसने सवाल में दिए हुए हैं ड्रॉप कैप इस्तेमाल करके, एक ये गया और एक कहां पे है, एक ये नीचे है। तो ये पूछ रहा है कि इसने, जिसने ये डॉक्यूमेंट बनाया है, इसने कुल कितने ड्रॉप कैप का इस्तेमाल करा है, तो आप कहेंगे 2 का। कितना करा है, 2 का इस्तेमाल करा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या था इस सवाल का, इस सवाल का आपका जो राइट आंसर था वो था 2। क्लियर है। इस वजह से मैं आपसे कहता हूं कि आपको प्रैक्टिकली चीजें ज्यादा समझनी होंगी। अब देखो इस सवाल में कोई भी थ्योरी नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया, बस आपको चित्र दे दिया और पूछा कितने ड्रॉप कैप हैं। ऐसे ही इसी तरह से आपसे कैसे पूछ लेगा, इसी तरह से आपसे पूछ लेगा कि कौन सा ड्रॉप कैप इस्तेमाल हुआ है, कौन सा ड्रॉप कैप इस्तेमाल हुआ है। अगर इस प्रकार से है सीधा सीधा, तो इसमें इन मार्जिन है, इसमें इन मार्जिन ड्रॉप कैप इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन हालांकि अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन अब पूछा जा सकता है, लिख के ले लेंगे। और अगर आपसे ऐसे कह दे कि इस तरह से, तो ये कौन सा है, ये ड्रॉप्ड मार्जिन है, ये कौन सा है, ड्रॉप्ड, ये आपका ड्रॉप्ड ड्रॉप कैप है, ठीक है। कर लेंगे, इससे ज्यादा समझाने की जरूरत तो नहीं है, बहुत ही अच्छी तरह से। क्यों इतना समय दे रहा हूं इस पर, क्योंकि भैया यहां से क्वेश्चन आपकी किसी ना किसी शिफ्ट में गारंटेड देखने के लिए मिलेगा आपको, ठीक है। चलो, बाकी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको वर्कशीट में दूंगा, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये चीजें क्या है, सच में कैसे काम करती हैं, क्या है क्या नहीं है। क्लियर और नॉट एक बार बता दें मुझे, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने, चलें। बताएंगे एक बार, यहां तक की चीजें क्लियर है, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं। इसके बाद आपका एक और ऑप्शन दिया रहता है, जिसका नाम होता है कौन सा, जिसका नाम आपका होता है यहां पर क्या, सिग्नेचर एंड लाइन। कौन सा, सिग्नेचर एंड, सिग्नेचर लाइन एंड डेट एंड टाइम। एक ऑप्शन आपका और दिया रहता है, सिग्नेचर लाइन एंड डेट एंड टाइम। तो किसी डॉक्यूमेंट में, किसी डॉक्यूमेंट में लास्ट में सिग्नेचर लाइन बनाने के लिए या डेट एंड टाइम लाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सिग्नेचर लाइन एंड डेट एंड टाइम का। टू मेक अ सिग्नेचर लाइन और टू फैच अ डेट एंड टाइम, ठीक है। चलो, वेरी गुड, है ना। क्लियर है यहां तक की चीजें। सर टेक्स्ट बॉक्स बता दीजिए। टेक्स्ट बॉक्स में बता चुका हूं कि किसी बॉक्स में टेक्स्ट को लिखने के लिए इसका प्रयोग क्यों करते हैं हम, तो इसका प्रयोग हम टेक्स्ट को या तो इधर से उधर उठाने के लिए, या फिर पहले से ही कुछ फॉर्मेट तैयार रहते हैं उन्हें लेने के लिए करते हैं, ठीक है। चलो, है ना। इसके बाद आप आगे देखेंगे सिग्नेचर लाइन क्या है। तो जैसे आपने कोई एप्लीकेशन लिखी, एप्लीकेशन लिखने के बाद हम लास्ट में अपने सिग्नेचर कर देते हैं और डेट एंड टाइम लिख देते हैं। तो कुछ उस प्रकार की एक सिग्नेचर लाइन लिखने के लिए या डेट एंड टाइम लिखने के लिए हम इसका प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है यहां तक, बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे। एक कह रहे हैं भैया 3 भी तो हो सकते थे, इसमें कैसे हो जाएंगे 3, पहला अक्षर सिर्फ 2 जगह बड़ा है। क्या है, पहला अक्षर जो है वो सिर्फ 2 जगह बड़ा है, तो इसमें 2 होंगे, ठीक है। चलो, बिल्कुल फूटर का भी यूज कर सकते हैं सिग्नेचर लाइन के लिए, बहुत अच्छे, अब समझ में आने लगी हैं आपको चीजें। तो यहां पर हमारा जो है, यहां पर हमारा जो वो इंसर्ट मेन्यू क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। कैसे, आप देख पाएंगे कि यहां पर हमारा जो इंसर्ट मेन्यू था, कौन सा इंसर्ट मेन्यू, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं मैं, और फिर यहां पे ला करके स्क्रीनशॉट को पेस्ट कर देते हैं। देखें, आप देखेंगे कि इंसर्ट मेन्यू में हमारे कौन कौन से ऑप्शन थे, हमने कौन कौन से कर लिए, कोई छोड़ा तो नहीं है, वो चीजें हम यहां पर देखेंगे एक बार, तो ध्यान देंगे। देखिएगा, इंसर्ट मेन्यू में हमने पेजेस कर लिए, पेजेस के अंदर हम कवर पेज कर चुके हैं, ब्लैंक पेज कर चुके हैं और पेज ब्रेक कर चुके हैं। टेबल का पूरा ऑप्शन हमने समझ लिया। इल्यूस्ट्रेशंस के अंदर कौन कौन से ऑप्शन थे हमने समझ लिए। एडेंस को हमने समझ लिया। मीडिया से हम ऑनलाइन वीडियो ले सकते हैं। लिंक में हमारा बुकमार्क, हाइपर लिंक, ये चीजें थी। कमेंट में किसी टेक्स्ट को कमेंट देने के लिए। हेडर एंड फूटर हमने आज की क्लास में समझा, जिसमें कि 3 ऑप्शन है आपके, कौन कौन से, हेडर, फूटर और पेज नंबर। टेक्स्ट ग्रुप कमांड को हमने अभी समझा, जिसमें कि आपका टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप, ऑब्जेक्ट, सिग्नेचर एंड डेट एंड टाइम। और सिंबल को हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं, इक्वेशन एंड सिंबल। तो आप अभी तक आपके यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेन्यू बार थे, फाइल, होम और आपका इंसर्ट, ये आपके सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके मेन्यू बार थे।
ये हमने यहाँ पर क्या है कंप्लीट कर लिए हैं अभी तक। नन नहीं हो सकता क्या? तीसरा नहीं हो सकता, नन कैसे हो जाएगा? आप समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। आप एक बात बताओ, आपसे ये पूछा है कि इस जो फोटो में जितने दिखाई दे रहे हैं वो कितने हैं। आपसे ये पूछा है कि अभी मैं आपसे पूछूं कि ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मैंने इसमें कुल कितने ड्रॉप कैप का इस्तेमाल करा है, तो आप कहोगे एक का इस्तेमाल करा है, क्योंकि यहां पे हमें एक दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि हमें यहां पर एक दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर मैं यहां पर किसी दूसरे में लगा दूं ड्रॉप कैप, तो कितने हो जाएंगे जी? 2 हो जाएंगे। यहां पे मैंने दूसरे में लगा दिया, यहां पे मैंने तीसरे शब्द में लगा दिया आपका। ठीक है, यहां पे मैंने चौथे में लगा दिया आपका। तो कुल आप अब बताओगे अब कितने हैं? अब कितने ड्रॉप कैप है? तो आप दिखाओगे 4 हैं। क्यों है जी 4? तो 1 2 3 और 4 कितने हैं? अब 4 हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ जाएं तो यहां पर हमने इन तीनों मेन्यू को कंप्लीट कर लिया है, और अब हम आगे चलते हैं अपने ड्रॉ मेन्यू पर। किस पे? ड्रॉ मेन्यू पर। फाइल हो चुका है, होम हो चुका है, इंसर्ट हो चुका है। ड्रॉ जो मेन्यू है आपका, ये कब आपका आया? 2013 के बाद आया था। ठीक है, 2019 में आया था ये आपका ड्रॉ वाला, इसलिए देखें। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि ड्रॉ मेन्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एमएस वर्ड में टूल्स हुआ, पेन, स्टेंसिल्स, कन्वर्ट ऑप्शंस ड्रॉ मेन्यू में स्थित होते हैं। ये सारे ऑप्शन हमें कहाँ मिलते हैं? ये सारे के सारे ऑप्शन हमें ड्रॉ मेन्यू में मिलते हैं, जैसे कि इरेजर का टूल, इंक टू शेप, इंक टू मैथ और ड्रॉइंग कैनवास। ये सारे ऑप्शन आपको कहाँ मिलेंगे? ड्रॉ मेन्यू में। ठीक है, कैसे? ये टूल्स, पेन, इंक टू शेप, इंक टू मैथ और ड्राइंग कैनवास, इनका यूज आपको नहीं समझना है, बहुत ज्यादा उपयोगी ये नहीं है, ना ही यहां से आपसे ये पूछे जाते। ठीक है, चलो ठीक है। सर ड्रॉप कैप का यूज आखिर होता क्यों है? भैया पूरी रामायण हो गई। आप पूछ रहे हैं कि लंका किसने जलाई। इसका प्रयोग किसी पैराग्राफ को सुंदर दिखाने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? सुंदर दिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब अगर आप इसे नॉर्मल करना चाहते हो तो आप क्या करोगे? इसे सिलेक्ट करके, आप इसे यहां पर सिलेक्ट करके क्या कर सकते हैं? अगर आप इसे नॉर्मल करना चाहते हैं तो यहां से आप नन कर दें, और ये कैसा हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक की चीजें आपको क्लियर हैं। ड्रॉ मेन्यू आपको क्लियर हो गया क्या होता है। स्क्रीनशॉट कैसे लिया आपने? स्क्रीनशॉट लेने के लिए बहुत अच्छे, वादों की जरूरत नहीं होती उन रिश्तों में जहां 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 क्या था? नीचे नीचे नीचे, जहां पढ़ाने वाले कंप्यूटर शिवम सर। चलिए ठीक है, अब आप देखेंगे यहां पर कि ड्रॉ मेन्यू आपका कहाँ मिलता है? एमएस वर्ड में होता है। टूल्स, पेन्स, कन्वर्ट इनटू शेप, इनटू मैथ, ड्राइंग कैनवास, ये सारे ऑप्शन हमें ड्रॉ मेन्यू में देखने के लिए मिलते हैं। फाइल हो गया, होम हो गया, इंसर्ट हो गया, ड्रॉ हो गया। अब हम आ जाएंगे अपने नेक्स्ट मेन्यू पर, जिसका नाम है डिजाइन। जिसका नाम क्या है आपका? जिसका नाम है आपका डिजाइन मेन्यू। ठीक है, चलिए, जिसका नाम क्या है आपका? डिजाइन मेन्यू। तो डिजाइन मेन्यू में आप ध्यान से देखेंगे, डिजाइन मेन्यू में सबसे पहले यहां से यहां तक का जो ऑप्शन है, ये तो है किस चीज का? ये है आपका थीम्स का। यहां पर एक ऑप्शन दिया रहता है थीम्स का। तो डिजाइन मेन्यू, या हम कहें कि डिजाइन टैब, आपका कब आया? 2013 से जोड़ा गया, पहले नहीं था। उससे पहले एमएस वर्ड 2010 में वाटरमार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर के ऑप्शन पेज लेआउट के अंदर होते थे। क्या है कि जो डिजाइन मेन्यू है ये 2013 से जोड़ा गया। कब से जोड़ा गया आपका? ये 2013 से जोड़ा गया, इससे पहले नहीं था, है ना। इससे पहले क्या है आपका? डिजाइन मेन्यू जो था 2013 से पहले नहीं था। तो जब ये नहीं था तो जो हम डिजाइन मेन्यू में ऑप्शन पढ़ने वाले हैं, जैसे कि वाटरमार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर, तब ये पेज लेआउट मेन्यू में होते थे। लेकिन अब क्योंकि हम यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन को पढ़ रहे हैं, तो ये किस में पाए जाते हैं? डिजाइन मेन्यू में। पेज थीम, पेज की थीम को बदलने के लिए, टू चेंज द थीम ऑफ द पेज, जैसे कि आप लोग पहले के फोन में अपनी थीम को चेंज कर लेते थे, पूरा पूरा ब्लैक, गुलाबी, रेड, या फिर अभी भी इंस्टाग्राम की चैट की थीम चेंज हो जाती है, टेलीग्राम की चैट की जो आपकी थीम है वो चेंज हो जाती है, उसी तरह से। तो ये हो गया आपका क्या? पेज थीम। इसके बाद इसी में आपका डिजाइन में ही आपका सबसे राइट हैंड पर एक ग्रुप कमांड हमें मिलती है, जिसका नाम होता है पेज बैकग्राउंड। जिसका नाम क्या होता है? जिसका नाम आपका होता है पेज बैकग्राउंड ग्रुप कमांड। तो सबसे पहला सवाल कि पेज बैकग्राउंड ग्रुप कमांड हमें कहाँ मिलती है, तो आप कहेंगे कि डिजाइन मेन्यू में, डिजाइन मेन्यू के अंदर पेज बैकग्राउंड ग्रुप कमांड हमें मिलती है।
और इसके अंदर तीन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ऑप्शन पाए जाते हैं, जो कौन कौन से होंगे, जो कौन कौन से होंगे आपके, बिल्कुल। स्क्रीनशॉट कैसे लिया भैया, मैं बता चुका हूं कि हमारे कीबोर्ड में प्रिंट स्क्रीन करके एक बटन होता है। कौन सा, प्रिंट स्क्रीन। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका स्क्रीनशॉट हो जाएगा, और आप कहीं पर भी जाके कंट्रोल वी कर दोगे तो वो आपका पेस्ट हो जाएगा। या फिर आपकी शॉर्टकट की होती है विंडो शिफ्ट एस, और उससे भी आप क्या है यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट की आपकी शॉर्टकट की होती है विंडो शिफ्ट एस, विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस, पहली शॉर्टकट की स्क्रीनशॉट की। दूसरा आपका तरीका होता है कि प्रिंट स्क्रीन करके आपके उस सिस्टम पे एक प्रिंट स्क्रीन करके आपके कीबोर्ड में एक बटन दिया रहता है, इन दोनों से क्या हो जाता है, आपका स्क्रीनशॉट हो जाता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि पेज बैकग्राउंड ग्रुप कमांड। पेज बैकग्राउंड ग्रुप कमांड का ऑप्शन डिजाइन मेन्यू में पाया जाता है। इसमें ऑप्शन कौन कौन से होते हैं, तो वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर। कौन कौन से होते हैं ऑप्शन आपके, तो आप कहेंगे जी पेज कलर, पेज बॉर्डर और वाटर मार्क। ये तीन ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे पेज कलर को। पेज कलर, पेज का कलर बदलने के लिए, टू चेंज द पेज कलर। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताएं किसी पेज का पेज कलर बदलने के लिए आपको क्या स्टेप लेने होंगे, तो आप कहोगे कि डिजाइन मेन्यू पर क्लिक करेंगे सबसे पहले, फिर हम पेज बैकग्राउंड ग्रुप कमांड में जाएंगे। कहां पर, पेज बैकग्राउंड ग्रुप कमांड में जाएंगे, और वहां पर हमें पेज कलर का ऑप्शन मिलेगा। कौन सा, वहां पर हमें पेज कलर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। कैसे, तो देखें अभी हमारा पेज कैसा है, वाइट। अभी हमारा पेज कैसा है, वाइट है। चलो, अभी हमारा पेज कैसा है, वाइट है। अब हम डिजाइन पे गए, और यहां पर पेज कलर में जाने के बाद मुझे जो भी कलर चाहिए वो कलर मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूं, और आप उस वही कलर यहाँ पे कर सकते हो, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे। ठीक है, दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा आपको, है ना। अलग अलग प्रकार के पेज को कलर देने के लिए हम यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, पेज कलर का। अगर हम चाहें तो इस पेज कलर में हम कोई पिक्चर भी लगा सकते हैं, हम इस पेज कलर में कोई भी फोटो भी लगा सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। अगर हम चाहें कि हमें बैकग्राउंड में कोई फोटो लगानी है तो वो भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, चलिएगा, है ना। मान लीजिए मुझे अंकित सर का ये वाला फोटो लगाना है, इंसर्ट करूंगा और ओके कर दूंगा, तो आप देखोगे इसके बैकग्राउंड में क्या है, ये वाला फोटो लग गया आपका। ठीक है, तो ये हम कैसे कर सकते हैं, पेज कलर में जाकर के, किस में जाकर के, पेज कलर, डिजाइन में जाकर के पेज कलर। और यहां पर अगर यही वाले कलर चाहिए तो ये हो जाएंगे, नहीं तो फिल इफेक्ट में जाकर के आपका ये आपको और कुछ ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। इसके बाद आपका दूसरा ऑप्शन रहता है, कौन सा, दूसरा ऑप्शन एक और आपका ऑप्शन होता है पेज बॉर्डर का। कौन सा, पेज बॉर्डर का। पेज बॉर्डर को हम पहले पढ़ेंगे, वाटरमार्क को हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि फिर चीजें ओवर हो जाएंगी कहीं ना कहीं। तो पेज बॉर्डर क्या है कि डिजाइन मेन्यू के पेज बैकग्राउंड में पेज बॉर्डर का ऑप्शन पाया जाता है। पेज के चारों तरफ बॉर्डर लगाने के लिए, टू प्लेस अ बॉर्डर अराउंड द पेज, किसी पेज के चारों तरफ क्या लगाने के लिए, बॉर्डर लगाने के लिए, है ना। तो आप यहां पर देखेंगे कि ये जो आपको हर पेज पे चारों तरफ आपको बॉर्डर दिखाई देता है, ये किसके जरिए लगाया गया था, तो ये आपका बॉर्डर के ही जरिए लगाया गया था। कहां पर, ठीक है, किसके जरिए, देख सकते हैं कैसे। तो यहां पर जैसे ही आप किस पे जाएंगे, जैसे ही आप डिजाइन मेन्यू के पेज बैकग्राउंड में बॉर्डर एंड शेडिंग पे जाएंगे, तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा पेज बॉर्डर का। और इस पर क्लिक करके आपको जैसा कलर चाहिए, जितनी लंबाई चौड़ाई चाहिए, किस प्रकार की डिजाइन चाहिए, किस दिशा में बॉर्डर चाहिए, कहाँ पे नहीं चाहिए, वो सारे ऑप्शन करके आप ओके कर दोगे तो आपका बॉर्डर लग जाता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल जैसे वर्कशीट में लगा रहता है, बहुत अच्छे। ठीक है, वेरी गुड। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। इसके बाद एक बार मैं आपको यहाँ पे क्विक रिवीजन करा देता हूँ। वैसे मैं क्लास को थोड़ा लंबा लेने के मन से आया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आज मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ कि जो कल की आपकी क्लास है ये लगभग 2 घंटे की होगी। तो सभी दोस्त क्या है उसी हिसाब से अपना रोटी पानी खा करके आए, क्योंकि आप लोग इतना ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आज की क्लास में इसलिए छोड़ रहा हूँ कि
रोटी पानी के मैसेज आ रहे हैं, नहीं, इससे कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन मैं आपको इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ कि कल की जो आपकी क्लास है वो 7 से 9 बजे तक होगी। कब तक? 7 से 9 बजे तक होगी। और एक बार मैं आपको यहाँ पर सभी चीज़ों का क्विक रिवीजन करा देता हूँ, फिर हम यहाँ पर कल की क्लास को अच्छे से 2 घंटे में काफ़ी सारी चीज़ों को कवर करेंगे एमएस वर्ड की को। ठीक है, एक बार यहाँ पर क्विक रिवीजन कर लेते हैं अब कि हेडर एंड फूटर। तो हेडर एंड फूटर का ऑप्शन हमें इंसर्ट मेन्यू में मिलता है। हेडर किसी भी डॉक्यूमेंट के किसी भी पेज के ऊपर लगाया जाता है, जबकि फूटर नीचे की तरफ लगाया जाता है। हेडर में हम कोई पेज नंबर, कोई हेडिंग, कोई इमेज, कोई चित्र, कोई आकृति कुछ भी लगा सकते हैं। और फूटर में हम यहाँ पे क्या है, कोई पेज नंबर, आकृति, जो भी चीज आपको देनी है, जो भी चीज हम यहाँ पर हेडर एंड फूटर में लगाते हैं वो क्या है, वो आपका क्या है, जो भी ये चीजें हम यहाँ पर हेडर एंड फूटर में लगाते हैं वो हर पेज पर ऑटोमेटिक आ जाती है, स्वतः ही आ जाती है। ठीक है सर, एक सवाल आ रहा है आपका कि शेडिंग और पेज बैकग्राउंड में क्या अंतर है। पेज बैकग्राउंड पूरे पेज का बैकग्राउंड, शेडिंग सिर्फ जितना लिखा हुआ है उसके पीछे बैकग्राउंड। शेडिंग क्या होगा, शेडिंग आपका होगा कि जितना आपने लिखा हुआ है उसके पीछे यहां पर कलर आ जाएगा। और पेज बैकग्राउंड आपका पूरा जो पेज का कलर है उसे बदलने के लिए। ठीक है, चलो इसके बाद आप देखेंगे हेडर एंड फूटर आपको समझ में आ गया। टेक्स्ट ग्रुप कमांड के अंदर कौन कौन से ऑप्शन है, तो टेक्स्ट, क्विक पार्ट्स, वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप, सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम और ऑब्जेक्ट। टेक्स्ट बॉक्स क्या है आपका, तो आपको अगर कोई ऐसा टेक्स्ट लिखना है जिसे आप इधर से उधर उठा करके रखना चाहते हैं तो वो आपके क्या हो जाएगा, उसके लिए आप टेक्स्ट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि किसी टेक्स्ट में कुछ ऐसी डिजाइन पहले से बनी बनाई आ जाए, हम टेम्पलेट आपकी बनी हुई आ जाए, तो ये भी हमें टेक्स्ट बॉक्स में मिल जाती है। क्विक पार्ट्स का ऑप्शन आपको इंसर्ट मेन्यू में मिलता है, टेक्स्ट ग्रुप कमांड में, बस इतना ही याद रखना है। वर्ड आर्ट डेकोरेटिव तरह से, सुंदर सुंदर तरह से हमारा यहाँ पर किसी टेक्स्ट को लेने के लिए। ड्रॉप कैप आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एमएस वर्ड में ही रहते हुए किसी अन्य एप्लीकेशन पर जाकर काम करना ऑब्जेक्ट के जरिए। और आपका ड्रॉप कैप, तो अपने पैराग्राफ के पहले अक्षर को सुंदर बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, ड्रॉप कैप का, जिससे कि चीजें थोड़ी अट्रैक्टिव लगे। ड्रॉप कैप 3 प्रकार के होते हैं, नन, ड्रॉप्ड और इन मार्जिन। नन, ड्रॉप्ड और इन मार्जिन 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने देखा टेक्स्ट बॉक्स, ये वर्ड आर्ट बता दिया, ऑब्जेक्ट बता दिया और ड्रॉप कैप भी आपका हो चुका है। फिर हम आ जाते हैं किस पर, फिर हम आ जाते हैं आपके ड्रॉ मेन्यू पर। तो ड्रॉ मेन्यू में आपका क्या है, इंक टू शेप, इंक टू मैथ और आपका पेन, इरेजर, ये ऑप्शन आपको मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे डिजाइन मेन्यू क्या है आपका। तो डिजाइन मेन्यू आपको पहले नहीं हुआ करता था, 2013 से जुड़ा। तो डिजाइन मेन्यू में हमारा थीम ग्रुप कमांड होता है, जो कि थीम, आपके पेज को थीम देने के लिए। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है पेज बैकग्राउंड ग्रुप कमांड। इसमें 3 ऑप्शन पाए जाते हैं, कौन कौन से, पेज कलर, पेज बॉर्डर और वाटरमार्क। पेज कलर अपने पेज को कलर देने के लिए, पेज बॉर्डर पेज पर चारों तरफ बॉर्डर लगाने के लिए, वाटरमार्क को हम यहाँ पर कल की क्लास में क्या है पढ़ेंगे। ठीक है ना, वाटरमार्क को क्या है हम यहाँ पर कल की क्लास पढ़ेंगे। बिल्कुल, एक भाई कह रहे हैं कि सर एक बॉर्डर आपने और बताया था। देखो वो बॉर्डर क्या था, जो जिनको ये कंफ्यूजन हो रहा है कि शेडिंग और पेज बैकग्राउंड में क्या अंतर है, या फिर एक बॉर्डर मैंने और बताया था उसमें इसमें क्या अंतर है। तो ये वाला जो बॉर्डर है ये पेज बैकग्राउंड का बॉर्डर है, यानी कि पूरे पेज पर लगेगा। और जो वो वाला बॉर्डर था शेडिंग के पास वाला, वो जितने टेक्स्ट पर आप काम कर रहे हो बस उतने उतने में आएगा, वो वाला बॉर्डर था। ठीक है, चलो सर सब समझ में आ गया, बस ऑब्जेक्ट समझ में नहीं आया। ऑब्जेक्ट एमएस वर्ड में रहते हुए, ये आपका एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड में रहते हुए आपको एमएस पेंट की जरूरत पड़ी। आपने ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके पेंट को क्लिक करके ओके कर दिया, तो एक छोटी सी स्क्रीन में क्या हो जाएगा, एक छोटी सी स्क्रीन में आपका एमएस पेंट खुल जाएगा। इसमें आपको जो भी डिजाइन बनानी है वो डिजाइन आप बना लोगे और बाहर क्लिक कर दोगे, तो ये जो काम है आपका ये एमएस वर्ड में ही रह जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको अब ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, बाकी आपका जो कह सकते हैं हम कि जो आपका मिनी मॉक है वो 8 बज चुके हैं, आपको मिल जाएगा आपको रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पे। वर्कशीट कल की अपलोड हो गई थी और आज की जो वर्कशीट है वो आपकी तुरंत अब अपलोड हो जाएगी, जैसे ही ये क्लास अपलोड होगी इसकी आपको वर्कशीट मिल जाएगी। तो कल की वर्कशीट को तुरंत लगा करके, जिन लोगों ने लगा ली है अपना स्कोर बताएंगे, जिन्होंने नहीं लगाई है अभी जाकर के उस वर्कशीट को सॉल्व करें, मॉक टेस्ट को सॉल्व करें, आपका
मिनी मॉक को, दोनों का ही स्कोर बताएंगे। कहाँ पे? टेलीग्राम ग्रुप में। स्कोर बताएं तो टैग जरूर कर दिया करें, अदरवाइज मुझे नहीं पता लग पाता है। और साथ में ये भी बताएंगे कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, कितनी चीजें आपको यहाँ पर समझ में आई। हो सकता है कि अभी चीजें आपको थोड़ी लेंदी लग रही हों, लेकिन जब सवाल आएंगे कठिन कठिन तो यकीन मानो कि उन्हें सिर्फ आप कर पाओगे, बाकी के बच्चे सिर्फ आंखें देखते रह जाएंगे खोल करके कि ये आया क्या है। तो जो आप अभी मेहनत कर रहे हो, जो लोड आपके दिमाग पर अभी पड़ रहा है, इसका फल आपको जरूर मिलेगा। बाकी मिलते हैं आपका कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।